जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द पॉल्स चैनल पर। और मैं आपका अपना होस्ट सतिंदर पॉल आप सभी का हमारे तीसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा है कि पिछले लास्ट एपिसोड में हमने जो राजा जी के विषय में बातें की और कैसे उनका जो केस है वो पिलातुस के सामने गया और उन्हें किस प्रकार से उनका जो दोष पत्र था राजा करके लगाया गया है, उसके विषय में हमारे साथ पास्टर जी थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें समझाया है और आप सभी का हम तीसरे एपिसोड में स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कुछ नए पहलू, कुछ नई बातें और आत्मिक उन्नति के लिए जो आपके लिए बेहतर होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। हालेलुया। तो हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी मौजूद हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया कि हम लोग उनके बारे में चर्चा कर सके, उनके बारे में बात कर सके, क्योंकि ये लिखा है कि कोई पवित्र आत्मा जी के बगैर नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। और आज हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग आज प्रभु के गहरे रहस्य को अपने भीतर से बाहर लाने वाले विश्वास करता हूँ मैं। हालेलुया। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी दर्शकों का भी हम अपने प्यारे प्रभु राजा यीशुआ जी के नाम में, जो शहद से भी मीठा नाम है, सामर्थी नाम है, जलाली नाम है, प्रतापमय नाम है, आप सभी का इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं। आइए इस एपिसोड को शुरू करें एक इंटरेस्टिंग सवाल से, जो पिछले समयों में हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासा थी उसे देखते हुए उसे हम लोग रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी के साथ शेयर करेंगे और इनसे उसका जवाब भी लेंगे। पास्टर जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। थैंक यू। और हमारा जो पहला जो सवाल है वो ये है कि जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो पृथ्वी के राजा हैं वो जब पृथ्वी के ऊपर एक राज्य के ऊपर राज करते हैं तो उनका एक मंत्रिमंडल हम लोग देखते हैं कि उनके वजीर होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं और उनका जो प्रशासन है वो किस रीति से कार्य करता है। इसी रीति से हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो राजा हैं प्रभु यीशु मसीह जी, उनका जो राज्य है वो पृथ्वी पर किस प्रकार से कार्य करता है। क्या उनका भी एक मंत्रिमंडल है, या वो अपने लोगों को किस प्रकार से और किस पद के ऊपर वो इस्तेमाल करते हैं? क्या इसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जानकारी तो परमेश्वर का आत्मा ही हमारे द्वारा दे सकता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये जो सवाल है ये बड़ा गहरा है। हाँ, और जब हम इसके बारे में जान जाएंगे तो मुझे पक्का 101% पता है कि हमारे इर्दा गिर्द ये राज्य काम कैसे कर रहा है, हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि सीक माय किंगडम फर्स्ट, यानी पहले मेरे राज्य की खोज करो, फिर बाद में राइटियसनेस की खोज कहा जो है प्रभु ने कहा। सीख का मतलब है लगातार जानना, लगातार बातें समझना। तो जब प्रभु यीशु मसीह जी हमारे राजा जी इस जगत के अंदर थे तो उन्होंने एक ये जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में खुल के हम लोगों को विस्तार से बताया था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैं पतरस तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊं। अब जैसे मान लीजिए एक ऑड शब्द हमारे सामने आ जाता है कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ आज के युग के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में पिज्जा डिलीवरी जो है वो रोबोट के जरिए नहीं हो रही है, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जिज्ञासा पूर्वक पूछूंगा कि प्रभु ये कैसे हो गया, या स्टिक पास्टर जी ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहां पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कलीसिया मैं बनाऊंगा और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। दरअसल जब हम इस शब्द की गहराई में जाते हैं तो ये बहुत ही अनोखा शब्द है पवित्र शास्त्र बाइबल में। और पवित्र शास्त्र बाइबल के इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिस समय रोम का राज्य था तो रोम क्या करता था, रोम एक अनोखा राज्य था। पहले जितने भी राज्य थे वो क्या करते थे, हमला करते थे और पुरुष जो होते थे उनको मार देते थे
उनके जानवरों पर, उनकी बीवियों पर, उनके बच्चों पर कब्जा कर लेते थे और उनको गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाते थे। लेकिन ये जो रोम का मॉडल था ये बिल्कुल अलग था। रोम क्या करता था, रोम जहां पर हमला करता था वहीं पर अपने एक गवर्नर को भेज देता था और साथ ही साथ कुछ एक लोगों को चुन के वहां पर भेजता था, ताकि हर एक देश जो है, हर एक राज्य जो है वो रोम जैसा लगे। समझ रहे हैं? तो मतलब वो जो मंत्रिमंडल था उसका ये काम होता था कि बिल्कुल राजा की इन बिन पालना करना और राजा की इच्छा को जहां पर नया कब्जा हुआ है वहां पर इम्प्लीमेंट कर देना। तो जब हम लोग ये समझते हैं तो कैबिनेट, जब आप एक्लीसिया शब्द पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एक मंत्रिमंडल। तो प्रभु यीशु मसीह जी पहली बात ये कहते हैं कि मैं अपना मंत्रिमंडल बनाऊंगा जो मेरी इच्छा को क्या करेंगे, जहां पर मेरा समाचार सुनाया जाएगा, सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था जो किंगडम होता है, किंगडम का सेंटर पॉइंट जो है वो राजा है और राजा के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी बार बार इस बात पर कंसंट्रेशन करते थे कि तुम मेरी सुनो। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि प्रभु कहते थे कि बहुत सारे जो लिखित है, यानी जो उस समय शास्त्र थे, पपायरस के ऊपर लिखा हुआ था, तो लोग उसमें जो है जीवन को ढूंढते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी साफ तौर पर कहते हैं कि तुम शास्त्रों में जीवन को ढूंढते हो, तो लेकिन जो तुम्हें जीवन देता है तुम उसके पास आना नहीं चाहते। तो यहाँ पर मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि तुम लोग लिखतों में सब कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन जो जीवन देता है, यानी जो राजा है, जो सेंटर है, तुम उस पर बिलीव नहीं करते, तुम उस पर यकीन नहीं करते। तो पहली बात एक्लीसिया हो गया। तो एक्लीसिया आज के शब्द में, पहले एक्लीसिया था एक ए से, आज एक्लीसिया है, कलीसिया है। तो वो शब्द जो है यूनानी शब्द से यहाँ पर आया है और इस शब्द का मतलब जो है वो कैबिनेट ही है। जेम्स इसके बारे में लिखते हैं, मुझे याद आ रही है एक आयत, तो ये कहते हैं कि अगर तुम में से कोई बीमार होता है तो तुम मरीज को क्या करो, आगे लेकर आओ और चर्च के चुने हुए अगुए जो है, वो प्राचीन जो है अगुए जो है, वो क्या करेंगे, उस पर तेल मलकर हाथ रखेंगे और वो चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से वो चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मंत्रिमंडल की कॉलिंग को दिखा रहे हैं। अगर आप मॉडल को इस मॉडल को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक गवर्नर को भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह जी, एक बहुत ही मशहूर यहूदी एक कहानी है जो हमें इतिहास में देखने को मिलती है। वो कहानी में ये ऐसे कहा जाता है, पूर्वज यहूदी के सुनाते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह जी को, हमारे राजा जी को स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, तो जो बहुत सारे एंजल थे वो इंटरवीन कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि राजा जी, अगर आप स्वर्ग में वापस आ गए तो धरती पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, बनाने में कौन मदद करेगा। तो जो एंजल्स थे वो इंटरवीन कर रहे थे। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि ये जो प्रेरित खड़े हैं नीचे, ये मेरे राज्य को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने एक वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं स्वर्ग से एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, मतलब जो मेरी इच्छा को तुम्हें धरती पर पूरा करना सिखाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन मेरी इच्छा को क्या करेगा, धरती पर पूरा करेगा। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में इस मॉडल को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा जी वो गवर्नर है जिसको स्वर्ग ने एक खास मकसद के लिए इस धरती पर भेजा है, ताकि वो अपने कैबिनेट के ऊपर, आप ये सोचिए, विदाउट गवर्नर आप पवित्र आत्मा जी के बगैर किंगडम में ऑपरेट नहीं कर सकते। आपके पास कोई गिफ्ट नहीं होगा तो आप कैसे ऑपरेट करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 14 उसके 17 में, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट ऑफ राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली स्पिरिट। यानी परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है, पर राइचियसनेस, शांति और आनंद जो पवित्र आत्मा में होता है। तो हर एक चीज जो है वो गवर्नर में इंपैक्ट है। एक ऐसा गवर्नर जो अदृश्य है लेकिन वो संसार के अंदर, सबके अंदर कार्य कर रहा है। तो एक्लीसिया वो कैबिनेट जो परमेश्वर चुनते हैं
और उनके अंदर ऑपरेशन करने के लिए क्या है, गवर्नर है, पवित्र आत्मा जी हैं जो राजा जी की इच्छा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है, बल्कि वो सामर्थ में है। और वो सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा जी के यानी गवर्नर जी के जरिए ही इस धरती पर हम लोगों को और हर एक व्यक्ति को मिलती है। तो इन इकाइयों को समझ लीजिए। और इन्हीं इकाइयों के बीच में जो कलीसिया जो है, जो जिसको आज की डेट में चर्च भी हम लोग कई बार कह देते हैं, वो किंगडम की सबसे छोटी इकाई है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिनोमिनेशंस में बट गए हैं। अगर हम लोग वैसे मुख्य धारा जो है 72 डिनोमिनेशंस है, लेकिन अगर छोटी छोटी बात करते तो 42,000 के करीब जो है वो डिनोमिनेशंस हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर सिर्फ एक ही डिनोमिनेशन के बारे में लिखा है, वो है द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग का यानी परमेश्वर का राज्य। तो हम लोग अगर आप डिवाइड हो गए हैं, कोई कह रहा है कि मैं किस संस्था से हूं, कोई कह रहा है मैं किस संस्था से हूं, कोई कह रहा है जी मैं इस बिलीव को मानता हूं, कोई कहता है जी मैं इस सर्कल में चलता हूं। अरे भाई, रीड होली बाइबल वंस अगेन। वहां पर आपको सिर्फ एक ही डिनोमिनेशन, वो राजा, वो ये राज्य और उसकी पवित्र प्रजा, यही सब मॉडल जो है वो उनको देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग देखते हैं पास्टर जी कि जो डिनोमिनेशंस हैं वो अलग अलग, चाहे हम लोग इसको बांट देते हैं, लेकिन जो एक प्रमुख जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किंगडम कॉन्सेप्ट है। उस किंगडम कॉन्सेप्ट को अगर कोई व्यक्ति समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा जी के अधीनगी में आ सकता है, समझ सकता है उस बात को। और उसमें जो पवित्र आत्मा जी हैं वो हमारी सहायता करते हैं। ठीक है पास्टर जी, बहुत ही अच्छा आपने इसका हमें जो उत्तर है वो दिया है, वो समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करेगा। इस जवाब के साथ आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। और मेरा जो अगला सवाल है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जैसा पहले अपने एपिसोड में भी कहा था कि हमने आपके पॉडकास्ट देखे हैं और उसमें आपने बताया है कि कैसे आपने स्वर्ग को विजिट किया है, कैसे आपने मतलब राजा जी को देखा है और वहाँ का जो दृश्य है उसको आपने देखा है। अगर हम बात करेंगे तो जो लोग जो समझते हैं स्वर्ग राज्य को, वो मैं यकीन करता हूँ कि वो जरूर से विश्वास करेंगे। और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार वहाँ पे है क्या, और वहाँ पे जो मतलब एक इंसान अगर जाता है, विजिट करता है, तो उसे वहाँ पे क्या क्या अनोखा देखने को मिलता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक आत्मिक सवाल है, क्योंकि शरीर जो और शारीरिक व्यक्ति जो है वो इसको शायद समझ नहीं सकते। जब भी मैंने कोई पॉडकास्ट किया है उसमें मैंने हमेशा लॉजिक पे बात करी है। लॉजिक पे का मतलब है उन लोगों के अनुसार बात की है जो व्यक्ति जवाब सुनना चाहते हैं। लेकिन ये जो एपिसोड हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं ये परमेश्वर के लोगों के लिए खासकर है। बिल्कुल। तो जो विश्वासी हैं उनके लिए है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बहुत ही अनोखा है। आज से तकरीबन 11 से 12 साल पहले की बात है। मैं नोएडा में था और मैं जर्नलिस्ट एक था और मैंने तकरीबन 11 से 12 साल जो है वो नेशनल मीडिया में काम भी किया। तो हमारा जो ज़्यादातर वक्त था वो क्राइम स्टोरीज में ज़्यादातर बीतता था। लेकिन उस समय हमारे पास्टर ने हमें एक बात ज़रूर कही थी कि स्टीवन, जब भी अगर घर से निकलते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल को चाहे थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना। तो उस समय जो मेरे मेंटर उस समय डॉक्टर माइल्स मुनरो, उनको हम लोग उनकी मिनिस्ट्री को उस समय फॉलो कर रहे थे। तो उन दिनों के अंदर हमारा जो एनकाउंटर था, मेरा जो खास करके एनकाउंटर था, वो परमेश्वर से होना स्टार्ट हो गया। तो जो मेरी प्रेयर लाइफ थी वो तकरीबन 12-12 घंटे प्रेयर करना और 10-10 घंटे एक जगह बैठे रहना और प्रार्थना करना, जाते हुए, उठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, सब जगह प्रभु को याद करना, ऐसा चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ है कि मेरा जो रूममेट था जॉन, वो बाथरूम में था और मैं वहाँ अपने रूम में बैठा था। तो वहाँ पर ही अचानक मुझे आवाज़ आती है, मुझे कहते हैं स्टीवन तो तुम नीचे बैठ जाओ।
तो मुझे एकदम बड़ा शौक सा लगा कि ये मेरे आवाज़ कान में आ रही है या मन की आवाज़ है, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वाला था कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट में नीचे बैठ गया। तो उसके बाद तुरंत मुझे कहा कि तुम खड़े हो जाओ, और फिर मैं खड़ा हो गया। फिर मुझे कहा बैठ जाओ, और फिर खड़े हो जाओ। तो तीसरी बार परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अगर आज के बाद तुम मेरे कहने से बैठे और मेरे कहने से उठे तो मैं तेरी जिंदगी बदल कर तैयार रख दूंगा। क्या तू इस बात के लिए तैयार है? तो मैंने ऊंचे से चिल्लाकर कहा, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तैयार हूं मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपनी तमाम शोहरत को एक साइड में रखता हूं, अपनी पहुंच को एक साइड में रखता हूं, और आपकी अधीनगी में मैं चलना चाहता हूं, आपकी अधीनगी में आना चाहता हूं। तो उसके बाद से मेरा जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। पवित्र आत्मा जी लगातार मुझे कायल करने लगे। रूम के अंदर हम लोग घंटों घंटों जो थे वो प्रार्थना के बाद लेटे रहते, और उस मेडिटेशन उस समय में मेरा जो, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा जो आत्मा है वो शरीर से निकल गया है, और वो ऊपर मुझे दिखाई देता था, ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जब वो जाता था तो एक पहले दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब मैं लेटा हुआ था तो एकदम मेरा जो जैसे रूह है ऊपर गया, और वो एक गेट के सामने था। और मुझे क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे पवित्र शास्त्र बाइबल के वर्सेस में मैंने ये पढ़ा था कि वहाँ पर स्वर्गीय गेट है, तो मुझे ये पता था कि मेरे रूह को पता था कि मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अनोखी बात ये थी कि मुझे वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं वहीं पर खड़ा हुआ और मैं वापस आ गया। 3 दिन लगातार मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। मेरे रूह को ऊपर ले जाया जाता, लेकिन वहां पर जो मेरे लिए कोई गेट खोलता नहीं था। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ कि मुझसे ऐसे क्या अपराध हुए हैं, ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा। तो क्या हुआ कि चौथे दिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि जो पवित्र आत्मा जी है वो इसकी चाबी है, यानी विदाउट होली स्पिरिट यू कांट एंटर इनटू दैट प्लेसेस। यानी आपको इस संसार के अंदर एक कवरिंग की जरूरत है, ताकि आप उस सेकंड आसमान से, जहां पर जो उस आसमान पे जहां पर शैतान रहता, उससे आप बचकर तीसरे पे चले जाए और परमेश्वर के सामने जो है वो आप हाजिर हो जाए। तो मैं बहुत रोते हुए, प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हुए, मैं तीसरे चौथे दिन की बात है ये, फिर मैं वहां पर गया। तो मैंने देखा कि वहां पर एकदम से जो गेट था वो पहले ही खुला हुआ था, और मैं जब बढ़ रहा था उत्तर दिशा की ओर, मैं बढ़ रहा था आगे, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा धुंध, बहुत ही ज्यादा सफेद चादर जो थी वो बिछी हुई थी। आसपास लेफ्ट राइट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया, लेकिन अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई आराधना कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। तो थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही समय बाद, वो जो धुंध थी वो धीरे धीरे छटनी स्टार्ट हुई, और मेरा जो पैर था वो एक चीज पर टकराया। जब मैंने ध्यान से देखा तो एक स्वर्णीय, वो एक एंजल था, उसने अपने पैरों को ऐसे फैलाया हुआ था, और वो इस दिशा में वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो जैसे ही वो सारा धुंध वहां से छुटती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे एंजल्स जो हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि वो आराधना कर रहे हैं। उसी समय अचानक मैं रोने लग गया, मेरे आंख से आंसू आ रहे, लेकिन एक एंजल मेरे यहाँ पर पास में आता है, वो कहता है कि अपने आंसुओं को पोंछ दे, क्योंकि स्वर्ग में रोना नहीं है। वो जब सीन मुझे याद आता है, तो वो पहला दिन था, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड दैट आई एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब मैंने उस परमेश्वर के उस दृश्य को देखा, तो मेरे जीवन के अंदर वो, जब एक लालसा, एक जिज्ञासा व्यक्ति के जीवन में होती है। और साथ ही साथ ये मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि राज्य के अंदर आपको ये समझने की जरूरत है, कोई वहम भरम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही तिनका सा धागा होता है जो आपको वहम में ले जाता है, और एक तिनका सा धागा जो है आपको प्रैक्टिकली ले आता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ
कि पवित्र शास्त्र बाइबल की जो अपन बुक्स हैं, जो लिखी हुई आयतें हैं, उसको MP3 फाइल मानते हैं, और जो हमें विजुअल दिखते हैं वो वीडियो फाइल है। मतलब जो आपको दिखाई देता है, आपको वो गहरे रहस्य पवित्र शास्त्र बाइबल में ही होते हैं, लेकिन आपने कभी उसको देखा नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा जी उसी सभी चीजों को क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करके आपके सामने रखते हैं। तो कट शॉर्ट, वहां से मेरी जर्नी जो थी वो शुरू हुई। फिर मेरा रोज का जो था वो स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के राज्य को देखना। तब मैंने परमेश्वर को देखा, और मैं एक सच्ची बात बताऊं, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ वॉज जब मेरी मुलाकात राजा जी से हुई। मेरी आमने सामने मुलाकात उनसे हुई। वो एक अद्वैत दृश्य था। वो भी मैं किसी दिन जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि वही वो समय था, वही वो एक दृश्य था, एक ऐसा अनुभव था जिसके बाद मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो राजा जी को देखे, जैसे यूहन्ना नबी ने देखा, और उन्होंने वो पहचान नहीं सके। तो जब हम लोग रेवलेशन एक अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें जरा, उसको हिंदी में पढ़े, रेवलेशन एक अध्याय में, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय में जरा। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सर और बाल सवेत, उन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये बड़ी अनोखी तस्वीर है। ये जो चित्रण किया गया है राजा जी का, जब वो स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में वो पहुंच गए, अपने मकसद को पूरा करके जब पहुंच गए हैं, तो उनका एक अद्वैत दृश्य यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शब्द जो है वो जल के समान है। जल जो है वो जीवन देता है। जल जो होता है वो बहुत सारी धरती को सींच देता है। वो जो जल होता है वही पृथ्वी पर है जिसकी वजह से जीवन है। तो इसका मतलब यूहन्ना नबी ये बात बता रहे हैं कि उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं उसी से धरती पर जीवन जो है वो स्टेबल हो रहा है, और धरती पर जीवन जो है वो बढ़ रहा है। व्हाट अ ग्रेट किंगडम, एक ऐसा अनोखा राज्य। इन वर्सेस को जब हम लोग पढ़ते हैं, आप ये सोचिए, आग की मानिद उनकी आंखें, इसका मतलब समझते, आग जो होती है वो सिर्फ जलाती नहीं है, वो पवित्र कर देती है। बिल्कुल, आग जो होती है वो पवित्रताई का सिंबल है। और जब भी परमेश्वर किसी की ओर देखते हैं, यानी राजा जिसकी ओर देख रहे हैं, उसको पवित्र कर देते हैं, और उसके जुर्म, उसके जो गुनाह है वो खत्म हो जाते हैं। ये कैसा अनोखा राजा, एक ऐसा राजा जिसके बारे में शुरू से ही ये कहा जाता था, द लॉर्ड किंगडम रूल्स ओवर ऑल। यानी साम्स 103 उसकी 19 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सब जगह राज्य करता है। हालेलुया। उसका राज्य जो है वो राइचियसनेस का राज्य है। यशाया 32 का एक किंग विल रेन राइचियसली, यानी एक राजा एक राजा जो है वो धर्मी राजा, और धर्म के जरिए वो क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। सो रेवलेशन 11 का 15 उसमें लिखा है, प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। ये आप पढ़िए जरा, इस वर्ष को हिंदी में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 15 आयत को जरा पढ़ दीजिए। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। हालेलुया। और वह युगना युग राज्य करेगा। हालेलुया। He reigns forever. He is not, वो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते थे पहले, वो वैसा है जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्शाया गया है।
वो सारा का सारा राज्य, जो पृथ्वी का जो राज्य है, वो सारा का सारा सातवीं तूरी फूकते ही वो मसीह का हो जाएगा और उसका राज्य युगान युग रहेगा। हालेलुया। तो ये बात जब हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो हम लोगों का एक अलग ही माइंडसेट हो जाता है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग प्रभु, हमारे उस महान राजा जी के बारे में, जैसे मैं आपको छोटी छोटी टर्म्स बताता हूँ। जैसे प्रभु, प्रभु का मतलब है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब है मालिक। उस समय राजा को मालिक कहा जाता है। आज माय लॉर्ड हम लोग कहते थे। तो आज प्रभु को क्या कहा जाता है? माय लॉर्ड। प्रभु मतलब माय लॉर्ड। ठीक है, ये राज्य की टर्म्स है। ये राज्य के अंदर राजा जी का संबोधन किया जाता है। क्रिस्तुस, जैसे मैंने पहले बताया था, मसीह, मसीह का मतलब है द अनॉइंटेड वन, जो अभिषेक किया हुआ। अभिषेक किसका होता था उस समय? दो का, नबियों का और राजा का। तो ये जो राजा का अभिषेक, अब ये जो डुअल पर्सनालिटी में आपको बताया था कि 2 in 1, यानी राजा प्लस याजक, ये दोनों का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर उस समय था। तो अगर हम लोग और भी डीप पवित्र शास्त्र बाइबल को स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर आप देखिए मत्ती 13 अध्याय निकालिए जरा। मत्ती 13 अध्याय पूरा जो है, पूरा का पूरा अध्याय जो है वो परमेश्वर के राज्य के ऊपर। इसमें बीज बोने का दृश्य, बीज बोने का दृश्य आप देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रभु यीशु मसीह जी जब बीज बोने का दृश्य के बारे में समझा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि शैतान आता है और राज्य का बीज ले जाता है। मतलब शैतान को गॉस्पल, जो राज्य का गॉस्पल है, उसको चुराने की जल्दी होती है। और कोई कुछ भी बोलता रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय आप राज्य की बात करना शुरू करेंगे, उसी समय वो उस बीज को चुराने के लिए आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जी को एक और बात कहते हैं, वो हमारे राजा जी ये कहते हैं कि when this gospel of kingdom preach throughout the world, then the end will come। यानी जब राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में सुनाया जा चुका होगा, तो क्या होगा? अंत आ जाएगा। इसका मतलब है जो गॉस्पल है, हम बहुत सारे लोग जो है आज गॉस्पल को लेकर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, या कहिए कि उस बात में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये गॉस्पल है। अगर गॉस्पल ये है, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने इसका मतलब गॉस्पल सुनाया ही नहीं। प्रभु ने तो कभी नहीं कहा कि मैं मारा गया, मैं गाड़ा गया, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु जी का जो गॉस्पल था, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे राजा जी ने जो गॉस्पल सुनाया, वो मत्ती 4:17 में है। हमको पता ही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यहाँ पर मन फिराने का मतलब ये होता है कि स्विच फ्रॉम वन टू अनदर किंगडम, यानी एक इकाई से दूसरी इकाई में आ जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जाना, यानी किंगडम ऑफ डार्कनेस टू किंगडम ऑफ लाइट के बारे में हम लोग ये सीखते हैं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हम लोग किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये फेथ है, ये छुपाने की बातें हैं। ये फेथ दिखाओ बाइबल में क्या लिखा है। ये पूरा बाइबल जो है, पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, वो फेथ से तो चीजें होती हैं, वो एक प्रिंसिपल है। फेथ जो है सिद्धांत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो ये परमेश्वर का प्यार है, प्यार भी सिद्धांत है। लेकिन जो पूरी कवरिंग जो है वो राजा, राज्य और पवित्र प्रजा में सब कुछ पूरा होता है। इसलिए अब राज्य के अंदर जीने के लिए आपको क्या चीजें जरूरी है? आपको लिविंग स्टाइल राजा की तरह होना होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आपका उठना, बैठना, सोना, जागना वो कैसे होना चाहिए? वो मसीह में होना चाहिए। चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए करो। तो यहाँ पर ये सोचो कि राज्य के अंदर अगर आप राजा जैसे दिख नहीं रहे हैं, राजा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, आप राइचियस नहीं हैं, तो आप किंगडम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि राजदूत कहा गया। संत पौलुस ये कहते हैं कि यू आर द एम्बेसडर, शायद वो संत पतरस कहते हैं कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। एम्बेसडर का जो एक मकसद होता है वो क्या होता है? वो देश को रिप्रेजेंट करता है। एक एम्बेसडर जो है, मान लीजिए भारत का जो एम्बेसडर है, अगर वो अमेरिका के अंदर चला जाता है तो वो भारत की संस्कृति को लेके जा रहा है, भारत की बातों को लेके जा रहा है। अगर अमेरिका में
आपको वहां के राष्ट्रपति को, भारत को कोई संदेश देना है, वो अम्बेसडर से बात करेंगे। और दूसरी बात, अम्बेसडर का खाना पीना, रहना, उसके परिवार की तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो उस देश की होती है जिस देश में वो रह रहा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी क्लियरली कहते हैं कि तुम ये इस बात की चिंता मत करो क्या तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जब एक ड्यूटी पर हैं, आप एक राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं, आपने राजा की बात मानी है। उस समय एलिया नबी ने जब बात मानी थी तो उनको रोटी जो थी वो कौओं के द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय वो राज्य की बात कर रहे थे कि तुम्हारा जो राज्य है वो इस तरह से चल रहा है, लेकिन मेरा राज्य जो है, जो परमेश्वर का राज्य है, वो धरती पर बारिश बरसाता है, और जब तक ऊपर से संदेश नहीं आता तब तक बारिश नहीं होगी, तुम्हारे धरती पर ड्राइनेस आ जाएगी। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। शुरू से लेकर आप ये सोचिए, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आप क्यों पवित्र शास्त्र बाइबल में राजाओं की कहानी पढ़ रहे हैं। मैं आज एक डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ, क्या, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से सक्षम हो गई है लोगों की गरीबी मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, करप्शन मिटाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, हमारे रहने के स्टाइल को ठीक करने के लिए? नहीं, डेमोक्रेसी जो है वो लगातार क्या करती है, अपने आप को सुधार लाने की कोशिश करती है। एक नेता जो हमारे जैसा ही है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ा है, उसी ने जो कॉलेज निर्मित किए हैं उसी पर पढ़ा है, और वो हमसे कुछ वायदा करता है और हम उसके पीछे हो जाते हैं। अगले 5 साल वो रूल करता है और फिर अगला आता है और फिर वही बातें करता है और फिर अगले की बारी आ जाती है। ये जो है डेमोक्रेसी में चलता ही जा रहा है जब से ये शुरू हुआ है। तो इसको समझने की जरूरत है। लेकिन जब तक धरती पर राज्य का जो मॉडल है वो अपनाया नहीं जाता है और परमेश्वर को डायरेक्ट इंटरवीन करने के लिए बुलाया नहीं जाता है, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के उसी गॉस्पल को, पवित्र शास्त्र बाइबल को, राज्य के सुसमाचार को लगातार लोगों को जो है वो बताते रहना है। और उसका राज्य बातों का नहीं है, वो सामर्थ का राज्य है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता, जो अंधे हैं वो देख कैसे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, लंगड़े चल कैसे रहे हैं, उनको पता नहीं है कैंसर कैसे हील हो रहे हैं, उनको पता नहीं है एक बांझ जो है वो किस तरह से कई बच्चों की मां बन रही है, उनको ये पता नहीं है। क्योंकि ये जो राज्य है वो स्वर्ग से इस धरती पर बड़ी सामर्थ के साथ राज्य करता है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने, हमारे राजा ने कहा है कि तुम मुझसे बढ़कर क्या करे, मुझसे भी बढ़कर क्या करोगे, काम करोगे। सो हमारे जो राजा के पास आना, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे जो राजा है, उनकी एक अलग से छवि है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कोई नबी है, कोई क्या है, कोई किसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति को ऐसा अधिकार दिया गया जिसने दिखाया कि मैं परमेश्वर के राज्य की बात को धरती पर लेकर आया हूं। उसी ने सामर्थ के जरिए लोगों को उठाया, लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाया, और उन्होंने ही बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर के साथ हमारा जो मेल मिलाप है वो करवा दिया है। सचमुच बहुत ही बढ़िया, रोंगटे जो है खड़े करने वाला ये जवाब था। सचमुच ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हमने पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी, तो हमारा ये कभी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, क्योंकि हम कभी देखते हैं, हमने ये बातें सुनी हैं, लेकिन आज जब पास्टर जी ने रूबरू होकर हमसे ये बातें की हैं तो सचमुच ही ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थी हैं। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो राज्य है और राजा किस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल को उन्होंने चलाया है और चला रहे हैं पवित्र आत्मा जी के जरिए। आज हमने ये बातें सीखी हैं, अद्भुत हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे दर्शक जो इस एपिसोड को देख रहे हैं वो सभी बहुत ही आशीष और बरकत को पाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, सो हम लोग ऐसे मत जाएं, ऐसे हम लोग सिर्फ सुने ही ना, लेकिन परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, जो मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए एक छोटी प्रार्थना भी अवश्य से करें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ब्लेस हो सके।
देखिए, जो राज्य के अंदर प्रार्थना का मतलब होता है अ लीगल पिटिशन बिफोर द गॉड, यानी परमेश्वर के आगे एक लीगल पिटिशन रखना। और हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और हलीम करें। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, आपका राज्य इस पूरी धरती पर है मेरे प्रभु जी। जो इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम को सुन रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं प्रभु, आपकी आशीष और बरकत उन पर आ गई है मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी दर्शक पिता परमेश्वर जो आपके विश्वासी हैं, उन्होंने इन वचनों को सुना है मेरे प्रभु, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यस लॉर्ड। वो आत्मा जो स्वर्ग से राजा जी का आत्मा करके भेजा गया है, वो हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करेगा। आमीन आमीन। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज कि जब ये प्रार्थना की जा रही है प्रभु, तो बहुत सारे जो लोग हैं आपके पवित्र नाम में निजात को प्राप्त करेंगे, उनकी बीमारियां उनको छोड़कर जाएंगी। यस लॉर्ड। और प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ घर में डिप्रेशन, कलेश और तमाम तरह की जो विपत्तियों की आत्माएं हैं, वो उनके घर को छोड़कर चली जाएंगी मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका फजल और अनुग्रह प्रभु जी आपके बच्चों के ऊपर होगा मेरे पिता परमेश्वर। हर कोई व्यक्ति जो आपका नाम लेगा वो बचाया जाएगा, ये आपने कहा है, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ्य है मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इस वक्त आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और तमाम लोगों को आजाद कर रहे हैं। यस लॉर्ड। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की।